स्मिता ने अपनी तलवार सीधे डाओगे की गर्दन में घोंप दी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी सी चोट डाओगे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डाओगे बिल्कुल शांत रहा, उसने तलवार बाहर निकाली और ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देखकर स्मिता पूरी तरह घबरा गया। वह मुड़कर पीछे रखे धनुष बाण की ओर देखने लगा और तुरंत उधर भागा। डाओगे भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस समय तक स्मिता धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। उसने पूरी ताकत से धनुष खींचकर डाओगे पर तीर छोड़ा, लेकिन बदकिस्मती से तीर निशाने से चूक गया। अब वह और ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद डाओगे सभागार हॉल में पहुंचा। वहां उसे ढेर सारे ज़ॉम्बी तो मिले, लेकिन किंगशान और उसके साथियों का कोई निशान नहीं था। जब वह जाने लगा तो उसकी नजर चश्मा लगाए एक ज़ॉम्बी पर पड़ी। वह उसे देखकर ताना मारना भी नहीं भूला। दोनों एक दूसरे के पास से निकल ही चुके थे कि अचानक डाओगे रुक गया। हॉल से बाहर निकलते ही डाओगे ने हवा में किंगशान और बाकी लोगों की गंध तलाशनी शुरू कर दी। उधर कमांडर की तरफ कई बार प्रयोग करने के बाद ये पता चला कि ये ज़ॉम्बी ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के शोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता तो अब उन्हें पूरी तरह खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी ओर किंगशान के ग्रुप में प्लाटून लीडर के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस असर दिखाने लगा। खून की प्यास उसे धीरे धीरे शियाओ शुआई की तरफ खींचने लगी। शियाओ शुआई गहरी नींद में था और उसे कुछ भी पता नहीं था। वह उसकी गर्दन की नब पर काटने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने किसी तरह खुद को रोका और अपने ही हाथ को काट लिया। इसी दौरान शियाओ शुआई की नींद खुल गई। उसने देखा कि प्लाटून लीडर खुद को काट रहा है और उसके हाथ से खून बह रहा है। शियाओ शुआई डर गया कि कहीं कोई और यह न देख ले, तो उसने जल्दी से अपने कपड़ों से उस जख्म को ढक दिया और उसे दिलासा देते हुए बोला, अगली बार अगर कंट्रोल न कर पाओ तो मुझे काट लेना, खुद को मत काटना। फिर शियाओ शुआई ने एक तौलिया लिया और प्लाटून लीडर की बाईं आंख ढक दी। अब बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। यहाँ से निकलने के लिए उन्हें कोई और रास्ता सोचना ही था। तभी प्लाटून लीडर को जैसे कुछ सुनाई दिया। शियाओ शुआई ने पूछा, क्या सुना? वह बोला, वे कह रहे हैं कि हमें छिप जाना चाहिए क्योंकि यहाँ जल्द ही न्यूक्लियर हमला होने वाला है। हमले से पहले सेना हेलीकॉप्टर के जरिए सभी बचे हुए लोगों को छिपने की चेतावनी दे रही थी। जब प्लाटून लीडर ने यह बात सबको बताई तो सभी के चेहरे पर डर और हैरानी छा गई। वे न सिर्फ यहाँ फंसे हुए थे बल्कि छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। शहर के बाहर सैनिकों ने साउंड वेव्स वाले ड्रोन छोड़ दिए। ड्रोन झुंड की तरह शहर की ओर उड़ने लगे। तेज आवाज से कई ज़ॉम्बी पागल होने लगे। अचानक डाओगे वहाँ पहुंच गया। उसके चेहरे की खतरनाक मुस्कान देखकर लगता था जैसे वह एक खूबसूरत कमीना हो। किंगशान ने लोहे की पाइप उठाकर उस पर वार किया, लेकिन अब वह डाओगे के मुकाबले में नहीं था। डाओगे ने एक ही लात में उसे जमीन पर दबा दिया। शियाओ शुआई मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डाओगे ने उसे एक मुक्के में गिरा दिया। वह लगभग इमारत से नीचे गिरने ही वाला था। अब सारे ज़ॉम्बी स्कूल में जमा हो चुके थे। लाओ वांग, किंगशान की माँ जिनशू और वह चालाक लड़की सब साउंड वेव्स के पीछे पीछे वहाँ आ चुके थे। अगर न्यूक्लियर बम गिरा तो सब पल भर में राख बन जाएंगे। इधर शियाओ शुआई को समय रहते ऊपर खींच लिया गया। डाओगे ने किंगशान की गर्दन दबा दी। किंगशान ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डाओगे ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसके बाजू पर काट लिया। मांस का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, वह उसकी आंख निकालने ही वाला था कि ड्रोन की साउंड वेव्स चल पड़ी। डाओगे का पूरा शरीर झटकों से कांपने लगा। प्लाटून लीडर पर भी असर हुआ। इसी मौके का फायदा उठाकर किंगशान ने डाओगे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। किंगशान अपने कटे हुए जख्म को देख रहा था। शियाओ मेई आगे आई और उसे दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा। किंगशान बोला, आज यहाँ कोई नहीं मरेगा। इतना कहकर उसने अपना नेम टैग उतार लिया और शियाओ मेई को दे दिया। ये उनका इजहार मोहब्बत था। उसने उसे गले लगाया और उसके गाल पर किस कर लिया। मरते दम तक भी रोमांस करना नहीं भूला। फिर उसने शियाओ मेई को शियाओ शुआई की ओर धक्का देते हुए कहा, सबको लेकर नीचे जाओ। इसके बाद वह अंदर कूद गया और ज़ॉम्बियों को अपनी ओर खींचने लगा। आज इस स्कूल में मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जब सारे ज़ॉम्बी ऊपर चले गए तो बाकी सभी तुरंत नीचे भागे। इधर डाओगे की कमर में लोहे की सरिया घुस चुकी थी, लेकिन उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शियाओ मेई और बाकी लोग अभी अभी वहाँ से निकले ही थे कि डाओगे वापस आ गए। वह उनका पीछा करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया क्योंकि उसे अब भी किंगशान की गंध आ रही थी। इस समय किंगशान छत पर पहुंच चुका था। उसने जमीन से लोहे की सरिया उठाई और ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ा, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। वह अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर पास ही एक अधूरे लिफ्ट शाफ्ट पर पड़ी। वह दौड़कर उधर गया। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे आ गए। एक एक करके सारे ज़ॉम्बी लिफ्ट के गड्ढे में गिर गए, सब के सब। लेकिन अब किंगशान भी अपनी हद पर पहुंच चुका था। उसकी नाक से काला खून बहने लगा। वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला था और तभी डाओगे उसके सामने आ खड़ा हुआ। किंगशान की इस बदहाल हालत को देखते हुए